टॉपिक के बारे में बाहर चर्चा करी जा रही थी हमारे द्वारा, उसके बारे में वो चर्चा करने का टाइम आ गया। मतलब टॉपिक चर्चा नहीं करी जाती, तो बार बार नाम आ रहा था यूस्टेकियन टू, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। था क्या आती है हमारे यूस्टेकियन ट्यूब क्या क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये एक तरीके से कनेक्शन होता है। कनेक्शन किसके बीच में? कनेक्शन बिटवीन इनर, मतलब कनेक्शन बिटवीन मिडल ईयर एंड क्या कहते हैं नेज़ोफेरिंग्स के बीच में कनेक्शन होता है। मिडल ईयर नेज़ोफेरिंग के बीच में कनेक्शन होता है क्या? हमारा यूस्टेकियन ट्यूब। ये इसके क्या पार्ट्स होते हैं इसके बारे में बात करें। जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बारे में बात करें, तो मैंने बताया था कि बोनी पार्ट जो होता है वो अंदर की साइड रहता है, जो कि इधर मैक्सिमम पार्ट रहता है उसका बोनी पार्ट। और एक तरीके से उसमें जो मीडियल पार्ट होता है उसमें क्या रहता है, उसमें क्या कहते हैं, मीडियल पार्ट बोनी पार्ट रहता है, लेटर पार्ट कार्टिलेजिनस पार्ट रहता है। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी का कराएंगे, इसका जस्ट उल्टा कर सकते हैं। जो एक तरीके से मीडियल पार्ट कैसा होगा हमारा, मीडियल पार्ट कैसा रहेगा, एक तरीके से कार्टिलेजिनस रहेगा। और इसमें क्या है, लेटरल पार्ट किस प्रकार रहेगा हमारा, लेटरल पार्ट बोनी रहेगा। ये कार्टिलेजिनस पार्ट कितना रहेगा, 2/3 रहेगा। मीडियल पार्ट हमेशा 2/3 रहते हैं दोनों केस में, और बोनी पार्ट 1/3 रहेगा। अंदाजा ऐसा लगा सकते हैं कि नेज़ोफेरिंग्स वगैरह हमारे का कहते हैं तरीके से जो हमारा होता है एपिग्लॉटिस से स्टार्ट हो रही है, तो वहीं से कार्टिलेज रहती है, तो उसके लिए उधर से इलास्टिक कार्टिलेज थी, तो इससे प्रकार वहाँ पर भी इलास्टिक कार्टिलेज स्टार्ट होती थी पेन्ना से। तो वहाँ से क्या स्टार्ट होके कहाँ पहुँच जाती है, इस तरीके से बोनी पार्ट, क्योंकि बोनी पार्ट में कहाँ पहुँच रहे हैं इस तरीके से दोनों केस में। जैसे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की बात करें चले, या फिर इस तरीके से उसकी बात करते हैं यूस्टेकियन ट्यूब की लास्ट में मिडल ईयर पहुँचे, जिसमें क्या इस तरीके बोन्स मिलती है हमको मेरिडेक्शन के स्टेपिस। तो इसलिए इससे आप पहचान सकते हैं चीज़ों को। ये फिर उसमें मेन जो अंतर क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे ये पूछा जाता है कि अंतर डिफरेंस करना किसमें, हमारा एक तरीके से इन्फेंट की यूस्टेकियन ट्यूब और एक तरीके से एडल्ट की यूस्टेकियन ट्यूब में क्या अंतर रहता है, क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं एडल्ट की यूस्टेकियन ट्यूब को, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, मतलब घुमा के ये पूछ सकता है। तो क्या आता है हमारा यूस्टेकियन ट्यूब इसमें इन्फेंट वर्सेस एडल्ट में। इन्फेंट में कैसी रहती है, तरीके से हॉरिजॉन्टल रहती है, और क्या रहती है हॉरिजॉन्टल के साथ शॉर्ट भी रहती है। शॉर्ट के मतलब कितनी रहती है, इस तरीके से हमारे ये 13 से 18 के आसपास रहती है, 13 से 18 मिलीमीटर ये। और उसके अलावा इसमें क्या रहती है, इसलिए ट्यूबल कार्टिलेज एक तरीके से फ्लैसेड रहती है, फ्लैसेड कार्टिलेज फ्लैसेड का होने का मतलब क्या है कि इधर नेज़ोफेरिंग के साइड से इजीली ओपन हो जाती है, इजीली ओपन ये। और उसके अलावा क्या कहते हैं एक तरीके से इसमें ऑर्स्टमेंट पाउच पायर्ड फैट और रहता है, उसका वॉल्यूम लेस रहता है, ये चीज़ है ना। ऑर्स क्या रहता है, लेस रहता है, जिसके कारण की कवरिंग जो होती है एक तरीके से वो उसका हिस्सा ही, तो पहली बात तो आसानी से ऊपर हो जा रही है, ऊपर से क्या कवरिंग नहीं हो पा रही, ये प्रॉपर एडवांटेज है। इसमें क्या एक तरीके से एंगुलर नहीं होती है, एंगुलेटेड होती है। जैसे इन्फेक्शन की बात करें, नेज़ोफेरिंग में आसानी से ससेप्टेबल होता है, कुछ आलतू फालतू खाते रहते हैं अगर आदमी। यदि मान के चल नेज़ोफेरिंग में इन्फेक्शन हो गया तो बहुत ज़्यादा आसानी से मिडल ईयर में पहुंच जाता है। क्यों? ये तो ऑस्टमेंट फैट नहीं है, उस पर कम है। तो ऑस्टमेंट फैट जो है हमारा, वो क्या कर रहा था, धीरे जो ऊपर का हिस्सा बना रहा था पैड, जो एक तरीके से जो आसपास के हिस्से जो कवर बना रहा था एक तरीके से उसकी यूस्टेकियन ट्यूब की नेज़ोफेरिंग की साइड से, तो वो अब उसमें उतनी कवरिंग नहीं है, जिसके कारण जा सकता है। मान के जाए थोड़ा बहुत है, तो इस तरीके से उसमें कार्टिलेजी फ्लैसेड है, यानी कि थोड़ा बहुत दबाव बढ़ा नहीं। जैसे नेज़ोफेरिंग पॉजिटिव प्रेशर बनता है, तो एयर ट्रैवल करती है इस तरीके से यूस्टेकियन ट्यूब से होता हुए किसमें, हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। ये सिस्टम नॉर्मल काम करता है हमारा, कोई पॉजिटिव प्रेशर से नेगेटिव प्रेशर वाला सिस्टम में काम करता है। तो थोड़ा बहुत ही प्रेशर बढ़ा दो, इस तरीके से एयर ट्रैवल करेगी सीधे हमारे नेज़ोफेरिंग से होते हुए किसको, हमारे इस तरीके से ये जो नॉर्मल ईयर को इस तरीके से उसमें
ट्रैवल करेगी, तो इसलिए नेसे फ्लैसिड हो जाता है। उसके अलावा का कि जो इन्फेक्शन के लिए दूरी भी होनी चाहिए, दूरी छोटी सी दूरी है इसकी, शॉर्ट रहती है, इसमें थोड़ी सी लार्ज रहती है, तो इसे लॉन्ग लॉन्ग कितनी रहती है हमारी 36 मिलीमीटर की रहती है। उसके अलावा रास्ता भी सीधा मिल जाता है, जैसे एंगुलेटमेंट में तो ये कि थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता है तो जाना आसान नहीं होगा, इसलिए उसमें आसानी से रास्ता मिल जाता है। इस सारी तरीके से डिसएडवांटेज रहते हैं तरीके से, जिसमें इसमें देखते हैं एंगुलेटेड रहती है, रिजिड भी रहती है एक तरीके से, मतलब आसानी से ओपन नहीं होगी ये। उसके अलावा ये कि लार्ज होता है एक तरीके से, किसमें हमारा ऑर्समेंट पैड ऑफ फैट था जो हमारा वो थोड़ा लार्ज रहता है कंपेरेटिवली, ठीक है। तो इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं चीज़ों को प्रॉपर कि हमारा कि एक तरीके से जो क्या आंसर जाता है, इस तरीके से जो चाइल्ड जो होता है इस तरीके से मिडिल इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होता है कंपेयर टू जो हमारा जो एडल्ट है। ये क्वेश्चन आता है यदि आएगा इस पर, तो यूज टेकन टू पर मोस्ट कॉमन एनाटॉमी में पूछ सकता है, एनाटॉमी में याद रखना, एनाटॉमी के लिए भी पूछ सकता है, तो उसमें ये चीज़ क्वेश्चन ही पूछा जाता है उसमें, तो उसमें यही आंसर लिख के आना होता है। ये चार पॉइंट से बहुत ज़्यादा 2 या 3 पॉइंट में लिख के आएंगे। क्या अगर आप खाली यदि आप एनाटॉमी के स्टूडेंट हो खाली उसकी शॉर्ट और ये हॉरिजॉन्टल भी लिख के आ जाएंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये चीज़ है। फंक्शन क्या रहता है इसका, फंक्शन ये रहता है इस तरीके से जो हमारा एक तरीके से जो कोई भी जो मैक्सिमम टाइम क्या है कि क्लोज रहती है, ये चीज़ है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या रहती है क्लोज रहती है, जिसके कारण क्या होता है इसको क्लोज, एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसको क्लोज ओपन करने का काम करती है यूस्टेक इंटू। ओपन यूस्टेक इंटू किसके द्वारा की जाती है, दो मसल होती है हमारी, टेंसर वेलाई पैलेटिनी और लेवेटर वेलाई पैलेटिनी। सर वेलाई पैलेटिनी और लेवेटर विलाई पैलेटिनी, तो ये दोनों मसल होते हैं, इस तरीके काम करते हैं। फंक्शन क्या रहता है, फंक्शन जो होता है इस तरीके से प्रेशर कंट्रोल रहता है हमारा, इस तरीके से किसे मिडल ईयर में। उसके अलावा मिडिल ईयर के सिक्रीशन को जो होता है इस तरीके से वो क्लियर करने का काम करती है। उसके अलावा ये ज़्यादा टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोज रहती है, जिसके कारण क्या होता है हमारा जो इन्फेक्शन हुआ और उसके अलावा क्या हमारा सिक्रीशन हुआ नेजोफेरिंगे है नॉट, और इन्फेक्शन हुआ सिक्रीशन, और उसके अलावा क्या कहते हैं साउंड हुई, कोई साउंड भी एक तरीके से लैंग्वेज में क्रिएट हुई तो नेजोफेरिंग के सिक्रीशन हुए, साउंड हुई, ये क्या है नॉट रीच किससे बच जाते हैं, नॉट रीच मिडल क्या कहते हैं मीडियल मिडल ईयर, हाँ मिडल ईयर तो मिडल ईयर तक आसानी से नहीं पहुंच पाते, तो ये काम रहता है तरीके से क्लोज रहने का। ये तीनों के तीनों फंक्शन आप लिख सकते हैं तरीके से किसमें, हमारे एक तरीके से यूस्टेक इनटू के फंक्शन के बारे में ये। फिर इसके बारे में आती है एक तरीके से यूस्टेक इनटू के फंक्शन को असेस कैसे करते हैं, इसमें आता है हमारा वल्सावा टेस्ट। वल्सावा टेस्ट क्या होता है, फंक्शन को असेस करने के लिए टेस्टिंग फंक्शन को असेस करने के लिए वल्सावा टेस्ट देता है। मेरी तरफ देखना, तो इसमें क्या करते हैं वल्सावा टेस्ट में क्या कि हमको जो यूस्टेक इंट्यूब से हमारी कब खुलेगी, जिस तरीके से कोई भी किनाल होते है कब खुलती है, जब हमारा की तरफ पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो जाए और इस तरह का नेगेटिव प्रेशर हो। नॉर्मल केस में मिडल ईयर में प्रेशर ज़्यादा होता है, नहीं तो फेरिंग में प्रेशर कम होता है, इसलिए जो यूस्टेक इंट्यूब है हमारी क्लोज रहती है ज़्यादा। हमको प्रेशर को बढ़ाना होता है, जो बढ़ाएंगे कैसे बढ़ाएंगे, हम कहें तो जो हमारा अंगूठा और इंडेक्स फिंगर उससे क्या करेंगे क्लोज कर लेंगे, जैसे इसमें उस समय बोल नहीं पाऊंगा, मैं बोल दें तो क्लोज कर लिया, क्लोज करने के बाद क्या करेंगे इस तरीके से, तो मैंने यदि सांस ली अब क्या है कि अब ऐसा लगेगा कि कुछ हिला इस तरीके से, मैंने जैसे टिम्पेनिक मेमोरी भारी सब गई थी, टिम्पेनिक मेमोरी का भारी तरफ बल जाया था, तो टिम्पेनिक मेमोरी का बल बिल्डअप बहुत होगी सुनाई देगा, इसमें मुझे इसकी में ज़्यादा सुनाई दिया, इसमें तो सुनाई नहीं दिया। तो ये चीज़ है, इस प्रकार होता है वल्सावा टेस्ट होता है, ये मेन मैकेनिज्म होता है। बाकी को आपको अभी टेस्ट दिखेगा आपको, उसमें मेन मैकेनिज्म तो यही चलेगी, तरीका कुछ अलग हो सकता है, कुछ तरीके में तरीके से ड्रॉट डाल के हवा भेजी जाती है, फिर देखे थे कि टिम्पेनिक मेमोरी का बल जुआ नहीं हुआ, बच्चों में एक तरीके से उनको आदत नहीं होती ऐसे करने की, तो उस तरीके से कुछ प्लग सा लगा देते,
मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही रहता है, यूज टेकन टू का फंक्शन टेस्ट करने के लिए आप कभी भी कर सकते हैं, इस तरीके से नॉर्मल है। बस आपको नाक का इतने बंद करनी तो यहाँ तक आना है नहीं, आपको अंतर दिखेगा, जैसे बल्ब बाहर निकलता दिखेगा। अब ये इसमें वही उतना नहीं आ रहा है, इसमें ज़्यादा आ रहा है, ये इसका कारण ये दिखना पड़ेगा मुझे। तो ये चीज़ है, इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं इस तरीके से किसमें मेन मैकेनिज्म होती है, इस तरीके से यूज टेकन टू के फंक्शन को असेस करने के लिए। तो ये तेरी वल्सावा टेस्ट है, मैंने बता दिया। बाकी की पायलोजीटा टेस्ट होता है, उसमें भी ये चीज़ करते हैं, बच्चों के लिए होता है, उसमें खाली बस एक प्लग सा लगा दिया जाता है ये चीज़। डिसऑर्डर के केस में मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें बात करें ट्यूबुलर ब्लॉकेज होता है, जिसमें एक तरीके से ट्यूबुलर ब्लॉकेज के बाद ही चीज़ें दिखने को मिलेगी। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, एक तरीके से प्रेशर को कंट्रोल करना। ये प्रेशर को कंट्रोल कर नहीं कर पाएगा तो क्या डेवलप हो जाएगा, बैरोट्रोमा डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो सकता है, तो बैरोट्रोमा डेवलप हो सकता है यदि बैरोट्रोमा डेवलप हो जाता है यदि इनके इसमें रिमेन क्लोज वाली जो कंडीशन होती है, रिमेन क्लोज या तरीके से ब्लॉकेज वाली कंडीशन में बैरोट्रोमा डेवलप हो सकता है। और उसके अलावा एक चीज़ आती है, वो आती है हमारा एक तरीके से आती है पेलाइटस यूस्टिक पेलाइटस यूस्टिक में क्या होता है, इस तरीके से वो ज़्यादा ओपन रहती है। ज़्यादा ओपन रहने से क्या होगा, इस तरीके से इस तरीके से नेजोफेरिंग से जो हमारा इस तरीके से जो डिसअपियर फैट हो जाता है, जो ऑडमेंस फैट होता है वो डिसअपियर हो जाता है, जो लूज वेट कर रहा जाता है। उसमें क्या है कि इस तरीके से हमारा एक्सेसिव एयर जो होती है एंट्री कर जाती है किसमें, एक तरीके से मिडल ईयर में। ये तो जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो सिस्टम होता है इसलिए वो भी बिगड़ जाता है। तो जिसके कारण क्या है कि चीफ कंप्लेंट क्या रहती है कि उसमें क्या कहते हैं, पेशेंट अपनी आवाज़ को बहुत तेज़ी से सुन पाता है, क्योंकि मैंने बताया था क्लोज रहने के क्या क्या लक्षण बताए थे, इसलिए साउंड को नहीं सुन पाना। उसके अलावा क्या होता है, इस तरीके से सिक्रीशन जो होते हैं वो आ जाते हैं, इन्फेक्शन वगैरह बहुत आसानी से हो जाता है। मेन जो कंप्लेंट रहती है वो रहती है इस तरीके से, जो आज मेरे पेशेंट है वो अपनी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुन पाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ पहले टस पेल्टुलस ईटी, इसमें क्या आती है, हमारी ओपन रहती है। किसके कारण रहता है, इसलिए जो हमारे वेट लॉस करने वाले पेशेंट, वेट लॉस करने वाले आदमी रहती है, उसमें क्या होता है, वेट लॉस करने वाले जो उसमें ओट्स में फैट होता है, फैट होता है, वो क्या है, डिजॉल्व हो जाता है। उसमें कारण क्या कि ये हमारी आदमी ओपन रहती है, चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वो ये जो क्लोज करने का काम कर रहा था, ये मसल का काम खाली क्लोज करने का होता है, बंद करने का नहीं होता। बंद करने पर अपने आप बंद होती है। ऑट्समेंट फैट होता है, वो इतनी डिपॉजिट रहता है। बैरोट्रोमा के केस में क्या समझ सकते हैं, बैरोट्रोमा के केस में समझ सकते हैं कि यदि मान के चला आदमी क्या है, इस तरीके से ऐसे जगह पे जा रहा हो, इस तरीके जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो। ये बैरोट्रोमा दो जगह जा सकता है, यदि आदमी का ऑस्मोटिक प्रेशर इस तरीके से कम हो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया तो जिसके कारण क्या होगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बाहर की तरफ निकलेगी। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बाहर की तरफ निकलेगी, थोड़ा सा रिट्रैक्शन होगा। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का प्रेशर तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, हम तो खाली मिडल ईयर तो प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल तो अपनी तरफ से प्रेशर लाएगी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे, जिसके कारण टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बाहर निकलेगी। जिसके कारण क्या होगा, इस तरीके से जो जो हमारा क्या होगा, इस तरीके से जो मिडल ईयर है उसके अंदर क्या है कि प्रेशर जो होगा वो काफ़ी तेज़ी से कम होने लग जाएगा। ये तो जिसके कारण क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मिडल ईयर के प्रेशर में जो अंतर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब ये ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, हमारी यूस्टेकियन ट्यूब जो होती है हमारा वो ओपन हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, मिडल ईयर से जो हमारी एक्स्ट्रा एयर है इस तरीके से वो किस में चली जाती है, हमारे इस तरीके से किस में, नेजोफेरिंग्स में। ये होता है क्योंकि एक्स्ट्रा ईयर बन गई, हमारा बहुत ज़्यादा प्रेशर कम हो गया इस तरीके से। वो बल्ज किया है, इस तरह से बल्ज करने पे तो मिडल ईयर कैविटी वैसी छोटी हुई है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा बल्ज करने से क्या है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा हमारी एयर होती है वो चली जाती है किसके अंदर, हमारे इस तरीके से कान के अंदर। इसलिए ये चीज़ है। तो इसमें एयर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तब तो हमें दिक्कत आती नहीं ज़्यादातर ये चीज़ है।
इसमें ओपन हो जाती है। लेकिन क्या कहते हैं इसका उल्टा कंडीशन सोचा जिसमें क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हो गया एक तरीके से ज़्यादा हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि ज़्यादा हो गया तो उसमें हमको मेन दिक्कत देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है हमारा एक तरीके से जो एक यूस्टेकियन ट्यूब जो मिडल ईयर कैविटी जो रिट्रैक्टेड हो जाती है, मिडल ईयर होता है हमारा रिट्रैक्टेड हो जाता है, टेम्पररी मेमोरी रिट्रैक्टेड हो जाती है, मिडल ईयर कैविटी कम हो जाती है ये, जिसके कारण क्या कि हमारा जो मिडल ईयर है एक तरीके से वो बंद हो जाता है प्रॉपर। तो इसमें क्या होगा ट्रीटमेंट के जुगाड़ में कि एक तरीके से इसको यूस्टेकियन ट्यूब खुलेगी और वो क्या करेगी एक तरीके से इससे हवा जाएगी नीजोफेरिंक्स से हमारा किसमें एक तरीके से मिडल ईयर में, ये है। तो ये एक तरीके से नॉर्मल केस है। लेकिन क्या है कि यदि प्रेशर कितना ज़्यादा हो जाए हमारा 90 से ज़्यादा क्रॉस कर जाए, मोर देन 90 mm ऑफ Hg, 90 mm ऑफ Hg यदि क्रॉस कर जाती है, जिसमें क्या है कि हमारा क्या कि यूस्टेकियन ट्यूब खुद ही बंद हो जाती है। ये चीज़ है ना, यदि 90 वो इसे ज़्यादा क्रॉस कर जाए, यदि ये तो प्रेशर चेंज में यदि ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, यदि मोर देन 90 ऐसे पहले थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ 10-15 ज़्यादा हुआ तब तो यूस्टेकियन ट्यूब काम कर रहे थे, मोर देन 90 वाले केस में यूस्टेकियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। ये यूस्टेकियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। तो यदि वो एक्टिव मनूवर कर रहा है जैसे कि इस तरीके से वल्सावा मनूवर मैंने बताया था अभी, जिसमें इतनी ज़बरदस्ती करके प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है, च्यूइंग कर रहा है इस तरीके से, तब हो सकता है कि यूस्टेकियन ट्यूब क्या है कि हमारा इधर ही खुले, च्यूइंग का मतलब घटा करना वगैरह जो काम होता है, इसमें थोड़ा सा आपको कान नहीं तो खुलते हुए से महसूस होंगे। तो ये मनूवर कर रहा है तो काम करेगी, मानिए ना ये मनूवर नहीं कर रहा है तो वो क्या सीवियर ट्रॉमा बिल्डअप हो सकता है, इसमें हमारा रिट्रैक्शन टेम्पररी मेमोरी में 4-5 स्टेज बताई थी मैंने, वो सारी कैन बिल्डअप हो सकती है, कोई ना कोई सारी सही होती है तरीके से वो बिल्डअप हो सकती है। ये इसलिए कर ये बावड़ा हुआ यूस्टेकियन ट्यूब का, ये आप पोर्शन याद रखें, नहीं रखें जो लास्ट में बताया, ठीक है। आपको ध्यान रखना वल्सावा टेस्ट थोड़ा सा याद रखना क्योंकि इसके रिलेटेड काफी टेस्ट दे रखते हैं डिग्रा में। और ये इन्फेंट और एडल्ट में क्या अंतर रहता है, ये मीडियल पार्ट लिटल पार्ट, ये तो पता है एनाटॉमी वाले एक्सपर्ट में या सबसे छोटे एक्सपर्ट में भी याद रखना जरूरी है आपके लिए।